पीआईए का तैयारा वो मलेशिया क्यों भेजा गया जिस पर यूके कोर्ट में केस चल रहा था और जिसका किराया 6 माह से नहीं अदा किया गया था। नुमाइंदा जियो न्यूज आसिफ बशीर चौधरी के मुताबिक इस बात की तहकीकात शुरू कर दी गई है क्योंकि पीआईए के पास 12 बोइंग 777 तैयारे ऐसे खड़े थे जो इंटरनेशनल फ्लाइट पर भेजे जा सकते थे। पीआईए के 3 अफसरों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई कि उसी तैयारे को क्यों भेजा गया जिस पर केस चल रहा था। इसी दौरान मलेशिया में रोके गए पीआईए के तैयारे के मुसाफिर पाकिस्तान पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि उन्हें मुतबादिल फ्लाइट न मिलने तक न तो खाना दिया गया न ही रिहाइश का कोई बंदोबस्त किया गया। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थीं कि रोके गए तैयारे से उतारे गए मुसाफिर जमीन पर बैठने और वहीं सोने पर मजबूर थे। ब्रॉडशीट से मुताल्लिक लंदन कोर्ट के फैसले की कॉपी जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। फैसले में लिखा गया है कि नैब ने ब्रॉडशीट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फैसले में एक और बड़ा इंकशाफ ये किया गया कि नैब ने ब्रॉडशीट की बजाय किसी और पार्टी को $1.5 मिलियन की रकम अदा की। $15 लाख की ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 24 करोड़ 17 लाख रुपए बनती है। लंदन कोर्ट ने नैब की जानिब से इस अदायगी को भी गैर कानूनी अदायगी करार दे दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वाशिंगटन से जियो न्यूज के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद। जियो ने अपने जराये के जरिए ये जजमेंट जो कॉपी है वो हासिल कर ली है। ये 80 सफ़ों की तवील जजमेंट है। इसमें सारी जिम्मेदारी जो है वो नैब के ऊपर डाल दी गई है और उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि नैब ने जानबूझकर ब्रॉडशीट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये भी वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि नैब ने ब्रॉडशीट को माली तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश की। इस साजिश की जो बुनियाद है वो उन्होंने ये इसमें इन कागजात में ये बताई है कि नैब ने एक गलत पार्टी को $1.5 मिलियन अदा किए थे जो कि अनऑथोराइज्ड और इलीगल था। ये इलीगल पेमेंट्स वगैरह की गई थी। इस जजमेंट की बुनियाद के ऊपर ब्रॉडशीट जो है वो फिर दूसरे केस जो क्वांटम केस है उसमें गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि नैब को कितना जुर्माना किया जाएगा और नैब ने कितने पैसे ब्रॉडशीट को अदा करने हैं। तर्जुमान नैब ने एक बयान में कहा है कि नैब की किसी सियासी जमात फर्द या गिरोह से कोई वाबस्तगी नहीं। नैब की वाबस्तगी सिर्फ रियासत पाकिस्तान के साथ है। तर्जुमान नैब ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट समेत हर एक की इज्जत नफ्स को हमेशा यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि नैब की बतौर इदारा कारकर्दगी से मुतालिक यकतरफा तासुर पेश किया जा रहा है। इस यकतरफा तासुर में नैब को मोर्द इल्जाम ठहराने की कोशिश की जा रही है। ताहम नैब शफाफ और मुनसिफाना कामों के बारे में किसी प्रोपेगेंडा मुहिम के आगे सर नहीं झुकाएगा। तर्जुमान नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला और एजाज हारून के केस से मुताल्लिक भी तफसीलात पेश की। तर्जुमान नैब के मुताबिक सलीम मानवीवाला और एजाज हारून ने ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के साथ जायदाद का मुआहिदा किया और जाली बैंक अकाउंट से 144 मिलियन रुपए वसूल किए। तर्जुमान नैब के मुताबिक एजाज हारून और सलीम मानवीवाला का इस अमल में हिस्सा बिल तरतीब 80 मिलियन और 64.5 मिलियन रुपए था। तर्जुमान नैब ने कहा कि नैब मुकर्ररा वक्त पर कानून के मुताबिक अपना मुकदमा एहतसाब अदालत में पेश करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 सीरीज खेलने के लिए मेजबान मुल्क में मौजूद जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मंफी आ गए। मेहमान क्रिकेटर्स ने कराची जिम खाना में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। हफ्ते की सुबह जोहान्सबर्ग से कराची पहुंचने वाली जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोविड-19 टेस्ट लिए गए थे जो तमाम के तमाम मंफी आए, जिसके बाद मेहमान क्रिकेटर्स ने इतवार को कराची जिम खाना में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। इस मकसद के लिए जिम खाना में 4 पिचेस तैयार की गई है। मेहमान टीम की सुबह शुरू होने वाली ट्रेनिंग 3 घंटे जारी रही, जिसमें खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के अलावा फिजिकल एक्सरसाइजेज भी की। जनूबी अफ्रीका की टीम करंटीना की मुद्दत मुकम्मल होने तक इसी मैदान पर प्रैक्टिस करेगी। मेहमान टीम के कप्तान क्विंटन डिकॉक कल वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत को फंसाते फंसाते ऑपोजिशन खुद फंस गई है। सारे पत्ते खेलने पर भी पीडीएम को हर जगह रुसवाई ही मिली है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फॉरेन फंडिंग में पीटीआई ने जवाब जमा करा दिया है। ऑपोजिशन से जवाब मांगा गया तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की आड़ में इदारों को धमकाना चाहती है। दूसरी जानिब तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान पर दबाव डाला ही नहीं जा सकता। ये तो पीडीएम का दबाव है कि सिलेक्टेड की चीखें सुनाई दे रही हैं। ऑपोजिशन के लोग पहले ही जेल में हैं। ऑपोजिशन को कैसे टफ टाइम दिया जा सकता है। मरियम औरंगजेब ने बताया कि कल मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाले पीडीएम इजलास में मरियम नवाज शरीक होंगी। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने कहा है कि भारत में व्हाट्सएप पैगामात से जो इंकशाफात हुए हैं उनसे वाज़ेह हो गया है कि आरएसएस और बीजेपी हुकूमत इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है।
पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करती है और इंतहा पसंदाना कौम परस्ती उभारती है। इन पैगामात का इंकशाफ होने से हिंदुत्व सरकार और भारतीय मीडिया में मौजूद उसके दोस्तों के दरमियान नापाक इत्तेहाद भी सामने आ गया है। एक नामोहताज सरकार की जानिब से ऐसे इकदाम से इलाकाई अमन बुरी तरह मुतासर हो रहा है। दफ्तर खारिजा ने उम्मीद जाहिर की कि आलमी बरादरी भारत की इन हरकतों का नोटिस लेगी। विफाकी वज़ीर दिफा परवेज खान खट्टर का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना हिसाब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर दिया है। ऑपोजिशन को भी हिसाब देना होगा। अगर कोई समझता है कि गुंडागर्दी करके बच जाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। उन्होंने कहा कि हिसाब सबको देना पड़ेगा। वो नौशहरा में जलसे के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने सबके अखराजात मांगे, इमरान खान ने सारे अपने अखराजात दे दिए। अब इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। तो मैं इनको कहता हूँ अपना भी तो अखराजात दे कि इनके पैसे फंड्स कहाँ से आए, कहाँ इस्तेमाल हुए। तो ये गुंडागर्दी से कोई समझता है कि गुंडागर्दी से मैं कोई काम रोक लूँगा, ये गलत फहमी में। और उनको हिसाब देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को भी, और जो चोरी का हिसाब है वो भी देना पड़ेगा। आज नवाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ है, सारे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना के यहाँ अपने आप को दिखाया कि मैं मर रहा हूँ, और आज वो हट्टा पट्टा वहाँ पर फिर रहा है, खाने खा रहा है। तो आ जाए नवाब पाकिस्तान, अगर इसने चोरी नहीं की तो आ जाए हिसाब दे। वफाकी वजीर बराए नारकोटिक्स कंट्रोल एजाज शाह ने रहनुमा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर में मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि अपोजिशन का काम तनकीद करना है, हुक्मरान अवामी रिलीफ पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही और मुनीस इलाही भी इस मौके पर मौजूद थे। एजाज शाह ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कामयाबी पर चौधरी बरादरान को मुबारकबाद भी दी। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कराची की मरदमशुमारी के नताइज पर खुद नोटिस लेने की अपील कर दी। आबादी ज्यादा, मरदमशुमारी में कम दिखाई गई है, ये कहना था मुस्तफ़ा कमाल का। कराची की आबादी को कम गिने जाने के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी के तहत रैली निकाली गई। रैली के शुरका शारा फैसल नर्सरी से मेट्रोपोल होते हुए प्रेस क्लब पहुंचे। रैली के शुरका से खिताब में चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने मरदमशुमारी को काबीना से मंजूरी पर तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। उनका वजीर, वफाकी वजीर, दो वजीर सिर्फ बैठकर असेंबलियों में और कैबिनेट में बैठकर सिर्फ एतराजी नोट लिखकर वो उसको कबूल करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मरदमशुमारी दुरुस्त कराने के लिए खुद नोटिस लेने की अपील की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मरदमशुमारी दुरुस्त ना की गई और हुक्मरानों ने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो अगले मरहले पर ऐसा एहतजाज किया जाएगा कि हुक्मरानों को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। कैमरामैन तलहा खान और अशरफ सिद्दीकी के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि एमकेएम ने कोटा सिस्टम और मरदमशुमारी पर कराची से गद्दारी की। कराची को सहाने ख्वाब दिखाकर वजारतों के लिए फरोख्त कर दिया। राशिद मिन्हास रोड पर कराची को हक दो मुहिम के तहत मुजाहरे से खिताब करते हुए उन्होंने दुरुस्त मरदमशुमारी, बाइख्तियार शहरी हुकूमत और फौरी बल्दियाती इंतखाब का मुतालबा किया। 30 जनवरी को एक ही वक्त में 50 से ज़ायद मकामात पर मुजाहरों का ऐलान किया गया। पाकिस्तान ने मजीद चीनी दरामद करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर का कहना है कि 5 लाख टन चीनी दरामद करने की समरी ECC को भिजवा दी है। उन्होंने कहा कि रवां साल मुल्क की सतह पर चीनी के ज़ायद पैदावार मुतवक्के है, ताहम चीनी के कैरी ओवर ज़खायर बहुत कम है। TCP सूबों की मुशावरत के बाद कबल अज़ वक्त चीनी दरामद करेगा। सूबों को दरामदी चीनी पर सब्सिडी देने की सिफारिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि केन कमिश्नर के मुताबिक गन्ने की वाफिर मिकदार में फराहमी जारी है। डेप्यूटी चेयरमैन सलीम सांवीवाला ने कहा है कि तर्जुमान नैब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ओमनी ग्रुप की जायदादों के मामले में मुआहदे से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ओमनी ग्रुप ने प्राइवेट ट्रांजैक्शंस की। नैब का इदारा उनसे मुताल्लिक़ गलत बयानी से बाज रहे। सलीम सांवीवाला ने कहा कि नैब ऐसे हथकंडों से उनकी साख को मुतासर नहीं कर सकता। नैब का किरदार सबके सामने आ चुका। एजाज हारून उनका दोस्त था और रहेगा।